हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो वो मस्ती से कर रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी बहुत सारे पैसे हम सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर कैसे कमा सकते हैं, कैसे हम अपनी जो सपने हैं वो इन 10 दिनों के अंदर अंदर पूरे कर सकते हैं, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो ले सकते हैं, है ना। तो चलो शुरू करती हूँ अपना वीडियो। अभी है करवा चौथ, सबसे ज्यादा पीक का टाइम है करवा चौथ का, और इतना काम है मार्केट, इतना काम है हद से ज्यादा। आज हम गए थे मार्केट तो वहां पे इतनी भीड़ थी ना, मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं है। मैं लेने गई थी कुछ सूटों के लेस वगैरह, लटकन वगैरह, क्योंकि मेरे पास भी ना करवा चौथ का काफी सारा काम आ रखा है करने के लिए। तो काफी सारी चीजें थी, लाइनिंग वगैरह थी, मैं लेके आई हूँ लाइनिंग वगैरह। कुछ कपड़ा भी मुझे पसंद आया, वो भी फिर मैं ले आई साथ के साथ। तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से चीजें दे पाए। इतनी भीड़ है, लेस की दुकान पे चले जाओ, लाइनिंग की दुकान पे चले जाओ, कपड़ा लेने चले जाओ, किसी के पास चले जाओ। जिनसे मैं कपड़ा लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाले कपड़े लेके आई हूँ मैं, ये दो तीन अलग अलग मुझे अच्छे लगे थे ये कपड़े, पर्सनली बहुत पसंद आए थे। मेरे हस्बैंड को लाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये कपड़े मैं लेके, तो उन्होंने पता है क्या बोला कि आप पेमेंट बाद में कर देना, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते हैं। अभी बस आप ले जाओ जो ले रहे हो, आप जो मर्जी रेट दे देना, क्योंकि क्या है कि मैं परमानेंट उनसे सामान लेके आती हूँ, है ना। तो भी उनको पता है कि मैं रेट में तो ज्यादा वो करूंगी भी नहीं, उनसे जो मुझे बताएंगे मैं उस हिसाब से ही अपना सेटल कर लूंगी। मैं उनसे ये कपड़ा लेके आई, एक ये लेके आई हूँ, मैं अपनी मशीन का कवर बनाऊंगी या फिर कर्टन या जो भी बनाऊंगी, कुछ चीजें मैं लेके आई हूँ मतलब अपने लिए। और काफी सारे अभी मार्केट में ना इतने अच्छे अच्छे सूट भी आ रखे हैं। बहुत सारा काम चल रहा है लोगों का, बहुत सारा। तो जो मेरी बहनें कहती हैं, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जिनको सिलाई नहीं आती, बिल्कुल भी काम नहीं आता, वो इस सीजन में कैसे पैसे कमा सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम है उनके लिए। देखो, आपको फॉल लगाना आता है और तुरपाई करनी आती है ना, सबसे आसान। तो फॉल लगाओ, तुरपाई करो, साथ साथ में जो हुकाई होती है, बटन लगते हैं, जैसे डिजाइनिंग के बटन वगैरह लगते हैं, मोती वगैरह लगते हैं, वो लगाओ, ठीक है। इसमें आप इतने पैसे कमा सकते हो। सिर्फ 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में आप इतना काम करो। दिन में 20-20 30-30 कुर्ते भी अगर आप तुरपाई के करोगे ना, 20 रुपए आपको कम से कम मिलते हैं। तो आप सोच के देखो, 500-600 रुपए आप दिन का कमा रहे हो, 30 कुर्ते किए, 600 रुपए आपके आगे। और कामों को अपना एक टाइम के लिए छोड़ दो, 600 रुपए आपको तुरपाई से बनने हैं ना। घर की साफ सफाई है वो बाद में कर लेना, जब करवा चौथ का मतलब टाइम निकल जाए, उसके बाद धीरे धीरे सफाई कर लेना, 1 घंटे का टाइम निकाल लेना। अभी सुबह सुबह जल्दी उठो, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, जितना भी उठा जाता है उठो। रात को लेट लेट सो, अपना काम करो। क्योंकि मेरी बहनें जो भी मेरी वीडियोस देखती है ना, वो बताती हैं कि 2-2 बजे, कोई कहती मैं 2 बजे सोती हूँ, कोई कहती मैं 1 बजे, कोई कहती मैं 3 बजे सोती हूँ। तो देखो, इतना सारा काम कर रहे हैं ना, तो ही वो लेट तक सोते हैं, है ना। ठीक है। तो वही चीज है, आप अपना काम करो। और फॉल से, साड़ी का फॉल लगाते हैं, काज बटन से, जो से जो अपने ये डिजाइनिंग वाले बटन आते हैं, ये हो गए, मोती हो गए, ठीक है। बहुत सारी है, तुरपाई का काम हो गया, इनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो 10 दिन के अंदर अंदर। और आप एक बढ़िया सिलाई मशीन ले सकते हो, बढ़िया में मतलब कि जैसे अम्ब्रेला वाली मशीन ले सकते हो, आप सेकंड हैंड मशीन खरीद लो, नई भी आ जाएगी, आप इतना काम कर सकते हो। देखो, 600 रुपए के हिसाब से आपने डेली 600 रुपए कमाए, 10 दिन के कितने हो गए, 6,000 रुपए हो गए। 6,000 रुपए में एक अच्छी मशीन आ जाती है विदाउट मोटर, आप मोटर बाद में रखवा लेना। वैसे 6,000 में शायद अम्ब्रेला मशीन आ जाती है, जब मैं दुकान पे जाऊंगी तो वो तो आपको बता ही दूंगी, आप एक बार पैसे सेव कर लो, ठीक है। तो ये देखो, बहुत अच्छा मौका है आपके पास पैसे कमाने के लिए, जिसको सिलाई मशीन नहीं है जिनके पास, और सिलाई नहीं आती है, दोनों के लिए ऑप्शन है ये। एक तो सिलाई मशीन ले लोगे आप, दूसरी चीज जिनको सिलाई नहीं आती है उनकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी इसमें, और बाद में ना फिर वो जब जिनसे भी आप तुरपाई का काम ले रहे हो, जिसका भी आप तुरपाई का काम करोगे ना, जिस भी बुटीक वाले का, तो सोचेंगे यह तुरपाई इतनी अच्छी करती है, इतना जल्दी जल्दी करती है, अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसको सलवारें दे के देखती हूँ मैं, है ना। फिर वो ऐसे ऐसे आपको सलवार देने लग जाएगी। जब सलवार फिनिशिंग से बना के दोगे पोंचे वगैरह, तो आपको कुर्ती देने लग जाएगी। मतलब क्या है कि काम करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये टाइम है। और अभी काम शुरू कर दो, कल ही निकल जाओ, जैसे ही मेरी वीडियो देखते हो मार्केट में निकल जाओ, बुटीक्स पे पता करो कि मैं काम करती हूँ, मैं साड़ी में फॉल लगाती हूँ, मैं तुरपाई करती हूँ, और वहां से आप काम लेके आओ, ठीक है। और काम मिल जाएगा, मैं खुद बता रही हूँ। मैं आज तुरपाई वाली लड़की ढूंढ रही थी, मतलब हमारे पड़ोस में पूछ रही थी कोई तुरपाई करता है, तो हर किसी के पास इस टाइम में काम बहुत ज्यादा है। किसी भी बुटीक पे चले जाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा, इतना काम मार्केट में आज की डेट में अभी है। और ये चलेगा करवा चौथ के शाम तक, रात तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि एंड टाइम तक, लास्ट में जो रात में पूजा होती है ना, उस टाइम तक भी लोग अपने ड्रेसेस तैयार करवाते हैं। एंड
टाइम तक काम चलना ही चलना है। तो करवा चौथ है, उस टाइम तक आप अपना पूरा प्रॉपर तैयारी कर लो। अभी 10-11 दिन बाकी हैं, मतलब कुछ दिन ऊपर ही है, 10 तारीख की है करवा चौथ शायद। ठीक है, तो बहुत सारा काम है। ठीक है, उसके बाद आता है जिनको सिलाई नहीं आती और जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है, उन्हीं के लिए है ये काम भी। ठीक, थाली लोटा और छलनी, इनकी आप DIY करो, डेकोरेशन करो। थाली लोटा रखो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ छलनी छलनी का लेके चलते हैं ना, क्योंकि थाली लोटा तो मानते हैं कि हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो छलनी ही लोग परचेज करते हैं। चलो आप छोटी सी छलनी ही लगा लो। ये मार्केट में ना, मैं साइड में वीडियो भी लगा दूंगी कि मार्केट में कितना बल्क में माल आ रखा है। मैं छोटी सी वीडियो बना के लेके आई थी, टाइम तो नहीं था, साथ ही भीड़ बहुत ज्यादा थी। एक लास्ट में जो नुक्कड़ पे दुकान थी, मैंने उसी की वीडियो बनाई थी, हल्की सी बना रखी है, वो मैं साइड में लगा दूंगी अगर मुझे में मतलब ध्यान रहेगा तो वो सोच के देखो वो क्यों आ रखी है, ढेरों के ढेर आ रखे हैं हर दुकान के ऊपर, इतना सामान आ रखा है। एक तो नवरात्रे का सामान आ रखा है हद से ज्यादा, जैसे कंजक बैठाते हैं तब देते हैं। ठीक है, साथ ही ये चीज आ रखी है। और वो प्लेन छलनियां हैं बिल्कुल, वहां से कौन खरीदेगा? बल्क में खरीदेंगे जिनको DIY करनी आती है, जिनको काम की जरूरत होती है। तो आप क्या करो, बल्क में खरीद के लेके आओ। शायद 10-12 रुपए में मिल जाएगी, मुझे नहीं पता बल्क में रेट, बट सस्ती मिलेगी, 10-12 से सस्ती ही मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप कपड़ा वगैरह लगा लो, जैसे कपड़ा ले आओ वेलवेट का, हल्के से हल्का, बिल्कुल हल्के हल्का कपड़ा लेके आओ यार, हैवी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप वेलवेट का नहीं लो तो सिल्क का ले लो, बिल्कुल हल्के वाला। ठीक है, और साथ में बिल्कुल हल्के वाला गोटा ले लो, गोटा तो वैसे सस्ता आता है, हल्का ले लो या फिर अच्छा ले लो। ठीक है, साथ में एक हल्की लेस ले लो, हल्के बिल्कुल हल्के हल्के, जो चाहे कबाड़ में जो आती है ना लेस, जैसे बिल्कुल बाहर रख देते हैं टोकरियों में कि ये सेल के लिए है, आप सेल में जितना मर्जी कुछ की कुछ उठा लो, आप वहां से उठा लो, गोल्डन कलर उठा लो। ठीक है, गोल्डन कलर ही ज्यादा चलेगा, और आप वो चीज बनाओ, DIY करो। अगर मेरे पास फोटो मिलेगी ना, तो लास्ट टाइम मैंने थाली लोटा और जो छलनी होती है वो खुद से DIY किया था, वो भी मैं शेयर कर दूंगी अगर मुझे मिला तो, नहीं तो फिर मैं कभी किसी और दिन DIY करके ही आपको दिखा दूंगी। बहुत अच्छा मार्जिन है। आप 50-60 रुपए की 50 रुपए की भी कम से कम बेचोगे ना, तो आप देख लो 15 रुपए या 20 रुपए का खर्चा आपको एक छलनी पे आएगा, 30 रुपए आराम से बचेंगे। अभी टाइम है, तैयार करके स्टॉक अपना कर लो। ठीक है, और पूरा सेट बेचोगे, जैसे छलनी लोटा और जो थाली है वो पूरा, यहाँ पे बता रही हूँ मैंने, लास्ट टाइम का रेट बता रही हूँ, इस बार तो और भी रेट हाई जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम 350 रुपए का पूरा सेट दे रहे थे, छलनी लोटा, और बिल्कुल हल्की क्वालिटी की छलनी लेनी है, हल्की क्वालिटी का लोटा लेना है, हल्की ही थाली लेनी है, कोई भी हैवी नहीं होता, बिल्कुल हल्का हल्का होता है, 5-5, 7-7 रुपए वाले बर्तन होते हैं। ठीक है, बहुत हल्की क्वालिटी की सारी चीजें, बिल्कुल लाइट लाइट होती है, कोई हैवी नहीं दिखता, उनको सिर्फ डेकोरेशन से मतलब होता है। ठीक है, फैब्रिक ग्लू लगेगा, फैब्रिक ग्लू से गोल्डन कलर के स्टोन ले लो, मेरे पास स्टोन है, अभी मेरे को थोड़ा सा दिखाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ये टाइम 10:30 बजे अभी शूट का टाइम है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रेस करके सूट की कटिंग करनी है। ठीक, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे सूट बनाना है। तो ये चीज है, आप ना DIY कर लो, साथ साथ में जिनको काम नहीं आता सिलाई का, एक बार पैसे इकट्ठे कर लो, उसके बाद साथ साथ में सिलाई भी हम सीखेंगे, साथ साथ में फिर हम मशीन वगैरह, जो मेरे पास मशीन है वो भी आपके साथ आ जाएगी, अगर आप लगन से काम करना शुरू कर दोगे तो। और ना इन चीजों में इतने पैसे बचते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। गांव में हो ना, तो गांव में भी करो यार, सोच के देखो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं दीदी नहीं बिकेगा, भाई मान लो आपने 20 सेट बनाए, उनमें से 10 बिकेगे, 10 रह गए, तो 10 नेक्स्ट टाइम बेच देना। कौन सा हमारा कोई ये तो है नहीं कि सब्जी है खराब हो जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, है ना, उसको किसी संदूक में या फिर किसी भी चीज में अच्छे से बैग में भर के और कवर वगैरह करके अपना अंदर रख देना। एक बार ट्राई करो, साल 2 साल 3 साल इसी चीज में लगे रहोगे ना, आने वाले टाइम में फिर आपका लोगों को पता चल जाएगा कि वो ये काम करती है, लास्ट ईयर उसने किया था, तो अब की बार भी उसके पास ये चीज मिल जाएगी। ऐसे ऐसे ग्रोथ होती है, एकदम ग्रोथ किसी चीज की नहीं होती। अब जैसे मैं काम करती हूँ, तो धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो मेरे पास धीरे धीरे कस्टमर आ रहे हैं। ठीक, काम आ रहा है, ऐसे होता है, एकदम नहीं होता। मैं स्टार्टिंग में ऐसे सोचती मुझे पहले दिन ही इतना काम मिल जाए, ऐसी चीज नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज के लिए। तो आप ये सेट बना के रख लो, हो सकता है आपके 20 के 20 सेट बिक जाए, 50 बना रहे हो 50 के 50 सेट बिक जाए। ये तो आपका मतलब आपके बिहेवियर पे और आपकी जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना कि मैं ये काम करती हूँ, एक बार देखो, आपको अपने काम को बताना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, सेल करने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ, स्टेटस लगाओ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पे भी यूज करते हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, कैसे भी करते हो, हर जगह पे पब्लिसिटी इतनी कर दो कि मैंने ये काम शुरू किया है, आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। आप रिटेल में करो,
होलसेल में करो वो आपकी मर्जी है, दुकान वालों से कांटेक्ट करके करोगे तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं सिर्फ आइडियाज़ यहाँ पे दे रही हूँ, जो जो मैं कर सकती थी वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर चीज़ मैं बिल्कुल डिटेल में दूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, और फिर इतना लंबा ना टाइम भी नहीं होता किसी के पास। तो मेन छलनी का मैंने बताया, सबसे ज़्यादा छलनी ज़्यादा चलेगी। अगर आप पूरा सेट बनाओ तो पूरा सेट भी आप बना सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये DIY, ठीक है, ये मैं दुकान से लेके आई थी, होलसेल की शॉप से मुझे 40 रुपए का मिला है, ठीक है। इसमें 40 रुपए वाला कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 रुपए का मटेरियल है, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसमें हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी करवा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इस टाइप के आइटम देखो, अगली बार के लिए इस बार तो मैं आपको DIY वगैरह कुछ सिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, और साथ ही फिर मैंने अभी तक स्टिचिंग का कंटेंट शुरू नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम के लिए तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये चीजें ना घर पे बनाना सिखा दूंगी। मुझे आती हैं ये चीजें, ठीक है, हर चीज आती है, ये चीज मैं बना सकती हूँ आराम से। अगर आप इस टाइप का आइटम बना सकते हो ना तो आप बना लो। इसमें 10 रुपए का मान लो खर्चा आ गया आपका, ठीक है, गोल्डन कलर का धागा यूज होगा और कुछ नहीं यूज होना, ठीक है। तो अब वो आप हैप्पी करवा लिखा हुआ है ना, ये आप कलर से लिख दो। फैब्रिक कलर आते हैं, फैब्रिक कलर गोल्डन कलर में ले लो और उससे लिख दो, ठीक है। बेचो आराम से, 50 रुपए का पीस बिकेगा। मैं होलसेल से 40 रुपए का लेके आई हूँ, तो 50-60 रुपए का आराम से जाएगा। ये थाली में रखा जाता है, ठीक है। ये आप लो, ये भी बनाओ, बना मतलब अगर सीधी सिलाइयों से बना सकते हो, डिजाइनिंग आती है, थोड़ा बहुत कर सकते हो ना DIY वगैरह, तो करो यार, खूब बम्पर टाइम है आपके पास पैसा कमाने का। और मटेरियल चीप से चीप लो, सस्ते से सस्ता माल लो, क्योंकि ये चीजें कभी भी परमानेंट नहीं होती। आपको क्या लगता है जो भी हमसे परचेज करेगा, ये थाली कवर, ये क्या संभाल के रखिए? क्योंकि संभाल के रखने वाली नहीं होती, ये चीजें खराब हो जाती है जल्दी। कोई भी नहीं रखता, 50-50-60 रुपए की चीजें हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं जो रखते हैं, कोई नहीं रखता, नेक्स्ट टाइम मिलती ही नहीं है। अगर रख भी लेगा ना कस्टमर जो हमसे लेके गया है, वो संभाल के रखेगा कि अगली बार करवा चौथ आएगी ना तो मैं थाली में रखूंगी। मेरी जैसी बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे कर भी लेंगी, पर वो मिलेगा नहीं उनको टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, दब के काम करो, बहुत बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। 10-12 दिन है, 12-13 दिन जितने भी हैं, आज शायद 28 है, पता नहीं 29 तारीख है, तो काफी टाइम है आपके पास, और स्टॉक तैयार कर लो अपना, और फिर स्टॉल लगा लो। उसके बाद जो मेरी बहनें सिलाई का काम करती है ना, उनके लिए सबसे अच्छी चीज बता देती हूँ, आपने शायद अब तक ट्राई नहीं किया होगा। मेहंदी के बॉक्स रख लो, और जो सेट मैंने बताए हैं ना, ये सेट किसी से बनवा लो आप, ठीक है। अगर आपके घर में कोई है हेल्प के लिए, तो जैसे आपकी सास है या कोई भी है, तो उनसे हेल्प लेके रात के टाइम पे 1 आधा घंटा निकाल के आप बना के रखो। नहीं फिर आप बने बनाए किसी से ना, आप थोड़ा काम दो किसी को, 10-20 सेट बनवा के रख लो, उनको बता दो कि मुझे सिर्फ यही मार्जिन बचेगा। आप अपना मार्जिन निकालना सीखो एक तो, ठीक है, और आप अपना मार्जिन निकालना सीख लो। साथ ही ना फिर ये चीज रख लो अगर रख सकते हो तो, या फिर होलसेल की दुकान से ले आओ। थोड़ा सा 10-12 सेट तो ये रख लो, जो लोटा थाली वाला मैंने ये बताया है। साथ ही आप मेहंदी की कीप रखो, मेहंदी बहुत ज्यादा सेल होने वाली है इस त्योहार पे, करवा चौथ पे बहुत ज्यादा मेहंदी, क्योंकि अगर ये एक बार आपने सेल करना शुरू कर दिया ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो आपके पास ही आएंगे कि वो मेहंदी भी रखते, तो साथ साथ में चलो यार, सूट उठा के लेके आ रही हूँ, ड्रेस उठा के लेके आ रही हूँ, तो मेहंदी भी मैं यहीं से ले लेती हूँ। ये भी बहुत फर्क पड़ता है ना। अगर आपके 10 डब्बे भी बिक रहे हैं तो कितना फायदा हो जाएगा मेहंदी में भी। साथ ही अगर आप अच्छी सिटी में या फिर गांव में भी हो ना, तो कोई लड़की हायर कर लो मेहंदी लगवाने के लिए, जो आप लगा देगी मेहंदी। आपको सिर्फ अपना मार्जिन बताना है। जैसे आप गांव में हो, एक हाथ का आप 100 रुपए ले रहे हो, तो उस लड़की को आप अपने हिसाब से दे दो, जितना भी आपको ठीक लगता है कि 50 देने हैं, 60 देने हैं, 70-80, जितना भी आपको देना है। आप वो अपना देखोगे कि आपका बिहेवियर उस लड़की का कैसा है, कैसे क्या है, जो भी है आप अपना, कि वो किस तरीके से कैपेबल है, कैसी लगाती है मेहंदी, वो अपना सेट कर लेना, ठीक है। साथ में उस लड़की का भी काम चल जाएगा, उसको भी काम मिल जाएगा, और फिर हर साल आपको ना अलग से दिन के 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बचने शुरू हो जाएंगे करवा चौथ पे। 3 दिन मेहंदी लेडीजें लगवाती ही लगवाती है, 3 दिन का टाइम होता ही होता है। क्योंकि स्टार्टिंग जो जैसे करवा चौथ वाला दिन है, उस दिन भी मेहंदी लगती है, पहले वाले दिन भी लगती है, और उससे पहले वाले दिन भी, 3-4 दिन तो ना पूरा बिजी होता है। 3 दिन के लिए लड़की रखो, और पूरा मेहंदी में जो 2 दिन तो बिल्कुल पीक के होते हैं, ठीक है। उन 3 दिनों में आप 7-8-10 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। गांव में हो तो थोड़ा कम हो जाएगा, शहर में हो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप एक लड़की हायर कर लो जो सिलाई का काम करती हैं, क्योंकि उनको बताओ, स्टेटस लगाओ कि इस बार ना मैंने मेहंदी भी अपने घर पे ही लगवाती हूँ, तो लगवाऊंगी। जिन्होंने भी मेहंदी लगवानी हो ना, वो मेरे घर पे आके लगवा सकते हैं। मतलब एक अच्छा सा एक कैनवा में ना एक अच्छा सा पंपलेट बना लेना। रात में सोते टाइम यार 15-20 मिनट फोन में शॉर्ट्स देखना थोड़ा बंद कर दो 15-10 दिन के लिए, और अपने काम पे फोकस कर लो। एक कैनवा में अच्छा सा बना लो और फिर वो लगा दो। पहले कल लड़की से बात कर लेना,
कि ऐसे ऐसे मुझे मेहंदी के लिए आपको रखना है, उसका फिक्स कर लेना। अगर वो आप रेट ना फिक्स करो ना, पर डे का फिक्स कर लेना, 300 रुपये लेगी, 400 रुपये लेगी, क्योंकि ना बहुत कम लोग हैं जिनके पास रोजगार है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हों, उनको अगर 500 रुपये भी आप दिन के दोगे ना, तो वो सोचेगी मुझे पता नहीं क्या मिल गया। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, अगर वो 500 रुपये का आपको 5,000 रुपये कमा के दे रही ना, तो आप उससे थोड़ा ज्यादा ही देना जब वो अपने घर पे जाए, ठीक है। किसी का दिल मत दुखाना। अगर वो पूरा दिन मेहंदी लगाएगी, हाथ दुखाएगी, तो ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जितना जितना वो डिजर्व करती है ना, उसको उतना आप देना, ठीक है। अगर मेरे पास, अगर मैं ऐसी कोई लड़की रखती ना, मेरा अच्छा मतलब कि मैं सोचती, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करती, अगर मेरे को 5,000 रुपये की मेहंदी वो लड़की दिन की लगा के दे रही है ना, तो मैं कम से कम उसको ना, मतलब 60% आराम से देती है ना। क्योंकि देखो मैं उसको बिठा रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, फेड अप मेरा है, टेंशन मेरी है, तो वो चीज हो जाती है। वो आप अपनी मर्जी से सेट कर लेना, लेकिन ये ना हो कि आप 500 रुपये में रख रहे हो तो, और 5,000 रुपये दिन का कमा रहे हो, तो सिर्फ उसको 500 दे रहे हो, नहीं। आपका फर्ज बनता है कम से कम 2,000 रुपये तो आप उसको दो, या फिर 1,500 तो आप उसको दो आराम से। 1,500 भी आप दिन का दोगे ना, वो बिल्कुल आराम से लगाएगी, फुल्ला फुल्ली, मतलब आगे नेक्स्ट ईयर के लिए ना वो खुद कांटेक्ट करेगी कि दीदी इस बार मेहंदी लगा रहे हो, स्टॉल लगा रहे हो। तो अगर 1,000 1,500 दे दोगे तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि वो आपको 5,000 रुपये कमा के दे रही है। 3,500 रुपये तो फिर भी आपको बच रहे हैं। 3,500 रुपये आपको एक दिन का बच रहा है, तो 3 दिन का आप देख लो, सीधा 10,000 रुपये हो गया ना। आपको कुछ करना, लड़की अपना स्टूल लेके बैठ जाएगी, मेहंदी लगाती रहेगी, नोट डाउन करती रहेगी कि कितनी लड़कियों को मेहंदी लगा दी, पैसे आपको साथ के साथ देती रहेगी। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि पैसे आपको साथ के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, जो पार्लर का काम करती है मेरी बहनें, तो उनको तो स्टॉल वगैरह तो लगाती ही लगाती होंगी। अगर आप गांव में काम करते हो ना पार्लर का, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप ना, अभी 10 दिन बाकी हैं, 10-12 दिन जितने भी बाकी हैं, आप शहर में कांटेक्ट करो। सिटी में अगर आपका कोई रिलेटिव है, आप उनसे बात करो कि मुझे मेहंदी की स्टॉल लगानी है। सिटी में बहुत ज्यादा फायदा है, गाँव में बहुत कम रेट है। साथ वैसे गाँव में भी बहुत ज्यादा काम होता है करवा चौथ के टाइम पे, बट फिर भी आपको लगता है कि आपके गाँव में काम नहीं है, काम कम है, तो आप ऐसे करो, सिटी में कांटेक्ट करो किसी से, अगर कोई रिलेटिव है। अगर कोई रिलेटिव नहीं है, तो आप किसी शोरूम पे, जैसे मॉल होते हैं ना, बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहां पे जाओ। और जो जैसे मेकअप की होती है, जैसे लिपस्टिक वगैरह सेल होती है, मेकअप की जो भी सामान होता है, परफ्यूम वगैरह सेल होते हैं, वहां पे जाके पूछो आप मेहंदी की स्टॉल लगाते हो। हाँ, अगर वो बोले हाँ हम स्टॉल लगाते हैं, तो आप उनको बोलो सर मैं मेहंदी लगाती हूँ, क्या आप मुझे हायर कर सकते हो। आप अपने बेसिक से डिजाइन दिखा दो, थोड़े बहुत फोटो वगैरह क्लिक कर लो, और वो उनको दिखाओ। क्योंकि देखो 10 दिन का टाइम है, मेहंदी की प्रैक्टिस कर लो। आपको हल्की फुल्की भी मेहंदी लगानी आती है ना, बिल्कुल हल्की फुल्की भी डिजाइन आते हैं, तो भी आपको इजीली कोई रख लेगा, और साथ ही लगवा लेते हैं। बहुत बहुत कम होते हैं कि जो परफेक्शन, परफेक्शन तो धीरे धीरे आते हैं, 2-3 साल लगाओगे ना, तो अपने आप ऐसी फिनिशिंग आ जाएगी आपके हाथ में जैसे प्रोफेशनल है। तो थोड़ा स्टार्टिंग ऐसे ही कर लो। वो फिर आपको 1,500-2,000 रुपये जो भी आप देंगे, आपको देंगे। मॉल वगैरह में क्या है कि दिन में ना 1,500 से 2,000 तक आराम से एक दिन का दे देते हैं। तो सोचो 50 रुपये आपका आने जाने का किराया लगा, कुछ भी नहीं लगा, 1,500 रुपये आप कमा के ले आए है ना। 100 रुपये भी खर्चा लगा लो, आप पे जूस वगैरह पीते हो या कुछ भी पीते हो, ठीक है। तो आपका 1,400 रुपये आराम से बच जाता है। 4 दिन का काम है, 3 दिन का काम है मान लो, है ना। तो 4,200, 4,000 रुपये, 4,500 रुपये आप आराम से कमा लोगे, सिर्फ मेहंदी मेहंदी में। कुछ नहीं करना, मेहंदी मेहंदी, बेसिक मेहंदी भी आती है ना, तो भी आप चले जाओ बिंदा। आप उनको ना बोलो कि सर प्लीज, मतलब मुझे जरूरत है काम की, तो वो रख लेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है, 3 दिन के लिए। फिर वहां से आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट बना के आना है उनसे, अच्छा बॉन्ड बना के आना है। जिनके भी आप शोरूम पे, मॉल पे जा रहे हो ना, दुकान पे, बुटीक पे, कहीं पे भी जा रहे हो आप, ठीक है। वहां पे ऐसा अच्छा बॉन्ड बना के आना है कि अगली बार वो आपको बुलाए 6 महीने बाद। जैसे नवरात्रि आती है, चौथ भी आती है, जैसे ये अभी करवा चौथ है, वो दूसरी चौथ भी आती है ना। तो आप उन चीजों के लिए प्रिपेयर, राखी भी आती है, बहुत सारे त्योहार आते हैं, ऐसा बॉन्ड बना के आना कि वो हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जैसे सीजन भी आएगा अभी शादी का, तो वो आपको बुलाएं, वो आपको हायर करें। बहुत फर्क पड़ता है। अपना बॉन्ड अच्छा रखना, बस आप अपना बिहेवियर अच्छा रखना। एक बार आप मार्केट में उतर गए ना, फिर आप बैक में मुड़ के नहीं देखोगे कि क्या चल रहा है जिंदगी में, फिर आप आगे ही बढ़ते जाओगे। स्टार्टिंग तो फर्स्ट 2-4 स्टेप होते हैं ना, एक तो पहला कदम लेना जरूरी होता है, उसके बाद दूसरा कदम बढ़ाना, धीरे धीरे ना आप बहुत आगे चले जाओगे। बस एक बार मार्केट में निकलने की देरी होती है। तो आप इस तरीके से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो, अगर आपके गांव में काम नहीं आता। उसके बाद जो शहरों में पार्लर की दुकान है, सलून का काम करती हैं, जो अपने घर से ही कर रही हैं छोटा मोटा,
वो क्या करो, होम सर्विसेज दो। ठीक है, होम सर्विसेज में क्या होता है, पैसे ज्यादा मिलते हैं। आप उनको ना थोड़ा सा बोलो कि मैं अपना टाइम भी निकाल रही हूँ। मैं आप काफी लोग क्या होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी होम सर्विस ही लेती हूँ, मैं अपने घर पे बुलाती हूँ फेशियल वगैरह के लिए। अभी तो खैर काफी टाइम से नहीं करवाया, लास्ट करवा चौथ पे ही करवाया था शायद मैंने, करवा चौथ से 2-4 दिन पहले ही। अब की बार सोच रही हूँ कि मैं घर पे ही बुलाया था मैंने उनको, और अब की बार भी मैं उनको दीदी को घर पे ही बुलाऊंगी। चार्जेस थोड़े से बेशक एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन फायदा पता है क्या होता है, प्राइवेसी। और दूसरी चीज, कंफर्टेबल होते हैं हम अपने घर पे, कैसे वो धो रही है, कैसे पानी लगा रहा है, कुछ भी हो, गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी, मतलब बहुत कंफर्टेबल होते हैं हम अपने घर पे कुछ भी करवाने के लिए। कपड़े कैसे भी पहने, कोई टेंशन नहीं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना, तो वो चीज होती है। अगर आप होम सर्विस दोगे, उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी लोगे ना, तो वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि त्योहारों के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे होता है किसी के पास टाइम ही नहीं होता। तो आप पहले से ऐसे बोल के रख लो कि मैं ना फेशियल करती हूँ, वैक्स करती हूँ, और ब्लीच वगैरह सारा कुछ जो भी होता है वो चीजें करती हूँ, तो आप मेरे से करवा सकते हो। और ये चीजें ना, जैसे मेहंदी का तो सिर्फ 3 दिन चलता है, ये चीजें 5-6 दिन पहले शुरू कर देती हैं लेडीजें करवाना। तो आप अच्छी कमाई कर सकते हो दिन के, जहाँ पे आप घर पे तो 2 फेशियल करते हो, अगर दिन में आप 5 फेशियल 6 फेशियल करके आ रहे हो, एक फेशियल में आपको 500 रुपये भी बच रहा है, तो सीधा 3-4 हजार रुपये आप दिन का आराम से कमा सकते हो। फेशियल के साथ साथ वो वैक्स भी करवाएंगे, थ्रेडिंग भी करवाएंगे, अपर लिप्स भी करवाएंगे, फोरहेड भी करवाएंगे। और वैक्स में तो बहुत सारी चीजें होती है, मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाते हैं काफी लोग। ठीक है, तो वो चीजें हैं, आप दिन के 4-4 5-5 हजार रुपए भी कमा सकते हो। और अच्छी कोई आपकी है, धीरे धीरे आपका लग रहा है कि आपका अच्छा हो जाएगा सेटअप, तो आप एक लड़की भी रख सकते हो साथ में, और सेटअप है तो ऑलरेडी आप एक लड़की को साथ में लेके जा सकते हो, ताकि आपका काम फटाफट हो। लड़की को तो आपने सैलरी पे रखा हुआ है, जो मेरी बहनें पहले से पार्लर का सलून का काम करती हैं, आपने सैलरी पे रखा हुआ, वो तो आपके साथ जहां पे आप बोलोगे वो जाएगी जाएगी, तो उसको तो काम करने से मतलब है। लेकिन आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, ऐसे है, होम सर्विस देने का बहुत ज्यादा फायदा है, आप ये चीज भी आराम से कर सकते हो, बहुत ज्यादा बिंदास पैसा है इस चीज। अब ना काफी ऐसे बोलेंगे कि मुझे मेहंदी नहीं लगानी आती, मुझे ये नहीं करना आता, मुझे वो नहीं करना आता। मेहंदी लगाने के लिए 10 दिन का टाइम है, प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा। और आईब्रो नहीं बनानी आती, आईब्रो की प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना टाइम है अभी ना, आप किसी भी जाओगे ना, वो आपको आराम से सिखा सकते हैं। सिखाने में भी तब मजा आता है जब काम आता है। अब दिन रात ना इतनी भीड़ लगी होगी, जो अपने सलून होते हैं यहाँ पे, पार्लर पे, सलून पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, वहां पे आप सीखो आराम से, साथ साथ में सीखते जाओ। अगर हेयर कट वगैरह आता है तो ऐसी तो कोई मौज ही नहीं है, हर चीज अगर आप घर पे सर्विस दे रहे हो ना, तो भाई बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये 10 दिन 12 दिन जो भी है, इस टाइम में आप बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जो आपका सपना है ना, जैसे ये काफी मेरी बहनें कहते हैं जैक की मशीन लेनी है, तो भाई खुल के काम करो, ऐसे ऐसे 2-3 सीजन निकालो। अब जैसे ये जाएगा, ये अब ये आएगा अभी करवा चौथ, करवा चौथ के बाद दिवाली, और दिवाली के बाद फिर ये दिसंबर में शादियां हैं, नवंबर दिसंबर में, नवंबर में बहुत ज्यादा शादियां हैं, नवंबर में दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो शादी होती ही होती है ना। ये 3 चीजों में भी आपने जम के काम कर लिया ना, तो आप ये वाली मशीन ले लोगे, आराम से ले लोगे। मान लो एक त्योहार आपको 10 हजार कमा के दे रहा है, करवा चौथ 10 हजार कमा के दे रहा है, 10 हजार, फिर नेक्स्ट वो जो दिवाली आएगी वो कमा के दे रही है 10 हजार, फिर आपको शादी का सीजन कमा के दे रहा है, या 30 हजार रुपए की मशीन है, 32 हजार रुपए की मशीन है, तो आप इतना नहीं कमा पाओगे, बीच में खाली टाइम है उसमें 2-3 हजार और कमा लेना। तो कमाने का तरीका होता है, मैं बता रही हूँ, अच्छे तरीके से हर काम हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल दिमाग लगा के, बस एक बार पहले एकदम हावड़ तावड़ में नहीं करना कुछ भी, पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है कि दीदी ने ये आइडियाज तो दे दिए, अब इन पे काम कैसे करना है, एक बार कंसंट्रेट करके थोड़ा सोचना, और फिर अपना लग जाओ भाई, फिर तो देखना ही मत। 10 दिन का टाइम है, लगे रहो बिल्कुल, बहुत सारा पैसा कमाने का तरीका है। और मैं चलो थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेती हूँ। मैं ये 2 कपड़े लेके आई हूँ। वैसे तो देखो करवा चौथ पे रेड कलर, येलो कलर, ये चीजें ज्यादा चलती है, बट मेरे हस्बैंड को ज्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है। साथ ही साथ ना बहुत सारे डार्क कलर मैंने ना, क्योंकि शादी के बाद कुछ ड्रेस वगैरह ज्यादा बनाई नहीं थी, शादी के टाइम पे आपको पता है डार्क कलर चलते हैं, तो मैंने डार्क कलर बहुत सारे बना रखे हैं, तो मेरा अभी खुद का भी मन नहीं था। तो ये 2 कपड़े मैं लेके आई हूँ। ये वाला थोड़ा सा दिखेगा आपको, और ये वाला बहुत अच्छा कपड़ा है, थोड़ा इसमें ऐसे ही लग रहा होगा वीडियो में, ये भी है, बहुत अच्छे कपड़े हैं। ये इसका ना पर्पल सी शेड है, और मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, और ये ग्रीन शेड है, जो पिस्ता कलर होता है, क्रीम और पिस्ता। तो ये कपड़े लेके आई हूँ, तो आप बताना किस टाइप की ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हो, तो मैं फिर उसकी कटिंग स्टिचिंग कोशिश करूंगी मैं शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ड्रेस बनानी है अभी, और इसकी फिर मैं कटिंग स्टिचिंग सब
भी शेयर करूंगी। साथ साथ में अगर देखो मेरी बहनों में तो ये कहूंगी कि करवा चौथ चला जाए उसके बाद सिलाई का कंटेंट शुरू करते हैं। पहले मैं सोच रही थी ना 1 तारीख का, बट मैं करवा चौथ पे काम काफ़ी है और अभी सोच रहे हैं कि चलो पैसे कमा लेते हैं, बाद में सीखना शुरू कर देंगे। बाकी देखते हैं, बीच में भी मैं वीडियो डाल दूंगी। और इस ड्रेस का बताना आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है, तो फिर मैं उसी टाइप की ड्रेस बनाने की कोशिश करूंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। और हाँ, थैंक यू। कल आपने मतलब मेरी बात सुनी। अभी भी मैं आपको यही बोलूंगी, फिर भी मेरी बहनों ने ना काफी, जो देखो जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो दीदी आप लोगों को मैं नहीं बोलती, आप लोग तो मुझे पता है डेली कमेंट करते हो, डेली मेरे कांटेक्ट में हो। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश भी करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी उनको रिप्लाई करती हूँ। जैसे सिलाई के काम से फ्री होती हूँ ना, सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि अपना जो वाइट स्टूडियो है उसमें खोल के देखना है, कमेंट देखने हैं और उनसे बातें करनी है ना, हाल चाल तक पूछती हूँ, वो भी मुझसे पूछते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनको। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि मैं आपको नहीं बोल रही, आप तो मेरे पहले से ही मेरी कनेक्ट हो चुके हो, बहुत टाइम से हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है कि हम बिल्कुल ऐसे ऐसे लगता है कि बहुत सालों से दोस्त बने हुए हैं। मैं सिर्फ उनको बोल रही हूँ जो मेरी बहनें पूरी वीडियो देखती हैं, इंटरेस्ट दिखाती हैं मेरी वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। तो इसमें कुछ नहीं जाता, आपको ही कहीं ना कहीं एक ना एक दिन, मैं तो आपको यही बोलूंगी, एक ना एक दिन मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे को इतना पसंद करते हो तो फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको इतना सोचना क्यों पड़ रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। और चलो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और प्लीज काम शुरू करना, आज सोच लेना कि कल से क्या करना है, जिनको लड़की हायर करनी है या कुछ भी करना है ना, आज प्लानिंग कर लेना वीडियो सुनते सुनते, और फिर उसको अप्लाई भी करना है। साथ साथ में मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं तो बार बार आपको यही बोलती हूँ, मेरे साथ लंबा चलना है ना तो साथ में कमाना शुरू कर दो, काम लेना शुरू कर दो। मांगने में शर्म आती है, पैसे मांगते हैं ना किसी से कि मुझे 100 रुपये दो, 50 रुपये, तब शर्म आनी चाहिए। काम मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं तो बोल देती हूँ कि मुझे काम चाहिए, अब परमात्मा ने मुझे काम देना। जैसे 1-2 बार शुरू में मैंने लोगों को बताया कि मैं काम शुरू किया है, अब उनको पता चल गया तो मुझे अपने आप परमात्मा जी काम दे रही है। तो इस तरीके से पहले ना थोड़ा सा एफर्ट खुद लगाओ, अपने आप काम मिलने लग जाएगा। एक बार आप करने लग जाओगे ना, मार्केट में उतर जाओगे, फिर अपने आप काम मिलने लग जाता है। तो चलो मिलते हो किसी और वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।